देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हम आपके लिए हर टॉपिक के ऊपर प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन ले रहे हैं, जो कि जेई 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले 5-6 साल से ऐसा ही पैटर्न चला आ रहा है ना। तो जो टॉपिक बहुत नेम्ड रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन बन रहे हैं, उस पे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हम ले रहे हैं। तो आज हम ले रहे हैं एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर से। इस पर आज तक सबसे ज्यादा क्वेश्चन बने। तो आपको बताते हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन कौन कौन से हैं। इससे हमको एक मालूम पड़ जाता है कि आगे जो भी कंपटीशन है, चाहे जेईई हो चाहे नीट हो, है ना, उसके अंदर कैसे क्वेश्चन आने वाले, एक आइडिया हो जाता है। तो देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एल्डोल कंडेंसेशन पर बेस्ड। जैसे कि एक रिएक्शन लिखा है, इसका रिएक्शन हमने NaOH के संग हीट कर दिया। अब आपने पढ़ा है, जैसे ये CHO लिखा है, चाहो तो ऐसे CH, और इधर कुछ नहीं है, इसका मतलब आप समझते ही हैं C है, इसके संग एक बॉन्ड है, जबकि कार्बन की वैलेंसी 4 है। जब CO ग्रुप आ जाए दो किसी एक ही स्ट्रक्चर में, तो आप जानते हो इसको इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन के सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी में बन रहे हैं। जब भी दो CO दिखाई दे जाए, दो CO एक ही मॉलिक्यूल में, समझ लेना ये इंटरमॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। तो इसके ऊपर मैंने अलग से भी आपके लिए एक वीडियो बना रखा है, फिर भी देखें। देखो, हमने ये बताया था इंटरमॉलिक्यूलर में किसी के अंदर एल्डोल हो जाता है। कैसे होता है उसका सीक्वेंस ध्यान रखिए। साइक्लिक रिंग जो होती है उसका ऑर्डर ये होता है स्टेबिलिटी। 6 मेंबर्ड रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर 5, फिर 7। 3 और 4 बनती नहीं है, अनस्टेबल हो। तो पहले आप चेक करो कि ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में कौन सी रिंग बन रही है। तो हमने आपको बताया था एल्डोल में कि ग्रुप के बगल में जो कार्बन है, देखिए ये ग्रुप है CO ग्रुप, इधर भी है। इसके बगल में जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन है, चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो। इस वाले H को इस वाले O के पास जाना है, यही होता है एल्डोल। तो इधर से गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन की साइक्लिक रिंग बन जाए। और कोई बोला साहब हम नहीं ले रहे, हम तो CO के बगल में ये वाला अल्फा यहां से माइग्रेशन कराएंगे, यहाँ पर H ले जाएंगे। तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की रिंग बन जाएगी साइक्लिक। तो बताइए 5 और 7 में किसको प्रेफरेंस देंगे आप? 5 को। ये ज्यादा स्टेबल होगी, 5 मेंबर्ड रिंग। इसका मतलब ये वाला H इधर आ जाए, इसको नंबर 1 मान, ये होता है। जैसे इसको ही लेते हैं, फिर दोनों को एक साथ करेंगे। अब देखिए यहां पर पहले आप ये देखिए। अब आपने देखा ये ग्रुप है CO ग्रुप, इसके बगल में मान लो इसको मैंने अल्फा कार्बन को नंबर 1 मान लिया, और इस वाले H को इस वाले CO तक लाना है नेक्स्ट। 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर्ड। इससे ज्यादा तो कोई स्टेबल होता ही नहीं। अगर आपने इसके बगल से इस कार्बन को ले लिया होता, तो इस पे तो H है ही नहीं जो यहाँ आ पाए, क्योंकि इस कार्बन के संग 4 बॉन्ड पहले से ही। तो यहां से माइग्रेशन होगा, H इधर आ जाएगा प्रोटॉन। तो पहले ये देखा करो, जो CO के बगल वाला कार्बन है उससे दूसरे CO पे जाना है, तो इसमें से कौन सी रिंग बन रही। तो 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 मेंबर्ड बनेगी, और इसके अंदर बन रही थी 5 मेंबर्ड। 5 मेंबर्ड तुरंत बना, तो आप कैसे करेंगे? ये इसमें क्या बना लेंगे, पहले A बना, फिर B दिखाना। हमारे क्या बन रहा है, 6 मेंबर्ड, इसमें 6 बना। दोनों क्वेश्चन एक साथ करेंगे, आ रहा है समझ? अब देखिए हुआ क्या,
यहां से अल्फा वाले से एच उठकर इधर आया और ये एक नंबर है, ये टॉप वाले को मान लिया। यहाँ क्या है, CH2, तो यहां से एक एच इधर गया तो CH रह गया, एक नंबर। फिर आता दो, दो पे क्या है CH2, तीन पे भी CH2, एक यहाँ क्या है CH2, कुछ नहीं है मतलब CH2, दो, तीन, चार नंबर पे CH3 लिखा है। ये जो चार नंबर है इस पर CH3। पांच नंबर वाले पे देखिए, ये वाला जो अल्फा एच उठकर यहाँ आया है पांच वाले, तो बताइए यहाँ क्या हो जाएगा, OH। तो ये जो C था हमारे पास में, तो इस पे हो जाएगा CHOH, पांच वाले CH तो ही। क्लियर हो गया। ऐसे ही करते थे, पूरी डिटेल जाननी है तो इंट्रामोलिकुलर एल्डोल में चले जाना। इसके बाद क्या होता है, याद करो, हीट करने। एक नंबर वाला और पांच नंबर वाला, ये HOH लेके बाहर निकल जाता है और यहाँ एक और पांच के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है, बस आंसर हो जाएगा। ये आंसर हो। क्लियर हो गया। यहां से वाटर निकला तो डबल बॉन्ड आ गया और नीचे इस पर CH3 लिखाइए, बाकी तो सब सेम। क्लियर हो गया कैसे आंसर आता है। फिर देखिए, इसको देखिए, इसमें क्या है, यहां से माइग्रेशन कराया तो सिक्स मेंबर्ड बन गई रही। अब इसमें एक नंबर है, एक नंबर टॉप को मान लो, तो यहां से H इधर आया तो CH2 बचा। उसके बाद क्या, CO, एक नंबर, बिल्कुल वही स्टाइल, एंटी क्लॉकवाइज चलते रहो, दो, तीन, चार, पांच, छह, पहले नंबरिंग कर लो, एक से चले। दूसरे पे क्या है, CO, दूसरे पे है C, तीन वाले पे दो CH3, तो तीन वाले पे दो CH3 बना ली। चार पे कुछ नहीं है, पांच पे कुछ नहीं है, चार पे कुछ नहीं, पांच पे कुछ नहीं, वही CH2 CH2। अब जब ये H इधर आएगा तो ये क्या था, CH, और H इसके संग आ गया तो OH हो गया, यहाँ हो गया CHOH। और इसके बाद मुझे कुछ नहीं बताना, हीट करने पे क्या होगा, पहला और एंड वाला, जैसे पहला और फिफ्थ था, यहाँ पहला और सिक्स है, OH लेके हट जाएगा और डबल बनेगा, बस ये आंसर हो गया। हो गया एकदम क्लियर कैसे करते हैं क्वेश्चन। तो ये पूरी डिटेल जाननी हो तो इस वाली वीडियो को देख लो, इंटरमोलिकुलर एल्डोल शॉर्टकट की लिखा हुआ है। ये दोनों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए, ये लिख देता हूं, जेई 2019, जेई 2019, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिखिए फिर और बताओ। देखिए ये थर्ड क्वेश्चन है, ये भी जेई का है, इसलिए जेई के बता रहे हैं, एक आइडिया हो जाएगा कि नेक्स्ट ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। रिपीटिशन बहुत होता है, वैल्यू बदल दी जाती। अब ये कह रहा है कि एक साइक्लोहेक्सीन थी, उसका ओजोनोलिसिस करा। अब साइक्लोहेक्सीन क्या होता है, हेक्स का मतलब 6 कार्बन, सिमेट्री है, जहां चाहे वहां डबल बॉन्ड लगा दो। कह रहा है उसकी ओजोनोलिसिस करा दी। ओजोनोलिसिस का मतलब आप जानते हैं, पहले ओजोन का रिएक्शन, फिर जिंक डस्ट एंड वाटर, ये कराया है इसने, है ना, ये दोनों कराया। तो आपको शॉर्टकट की बता रखा है कि ओजोनोलिसिस में ऐसे काट दो जहां भी डबल बॉन्ड और दोनों तरफ O लगा। तो सबसे पहले देखिए, हर कोने में कार्बन होता, इस कार्बन के संग तीन बॉन्ड है, एक H हो। ओजोनोलिसिस में इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करिए, दोनों तरफ O लगा दीजिए, यही शॉर्टकट की। तो आपके पास ये आता है। CHO, CH2, 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 CHO, ये क्लीवेज हो गई। ये शॉर्टकट की मैंने ओजोनोलिसिस में डिटेल में बताई, ये लिख लिया हमने। अब बताओ, इसके अंदर दो CHO आ रहे हैं
और आपसे कह रहा है जो बना है इसका मैंने फर्दर ट्रीटमेंट करा है एक्वस KOH। तो आप समझ गए कि जब डाइल्यूट किसी एल्कली पे रिएक्शन कराती है एल्डिहाइड दो आ जाए, इस दो को ऐसे लिख लो, अच्छा समझ में आ जाए। तो अभी मैंने इससे पहले जो दो क्वेश्चन कराए हैं ये बताया था कि एक ही कंपाउंड के अंदर अगर दो CO आ जाए तो बताओ क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन, है ना। तो ग्रुप के बगल में ये अल्फा कार्बन है, इसपे से H उठा के इस वाले कार्बन पे जाओ CO, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर्ड रिंग बन जाए। ठीक है, सिमेट्री है, चाहे इधर से ले आओ इसके बगल वाले अल्फा से इधर CO पे या इधर ले आओ, तो 5 कार्बन की रिंग बना, ये बना दी। ठीक है, अब आप कहीं से भी स्टार्ट कर लो टॉप से, 1 2 3 4 5। अब आप बताइए क्या होगा। ठीक है, तो एक नंबर से देखो, एक नंबर हमने ये दिया, ये यहां से यहां आ रहा है, तो एक नंबर पे क्या लगा हुआ है CH, है ना। तो 1 2 3 4 5, एक नंबर पे क्या लगा हुआ है CH, कहीं से भी स्टार्ट कर लो, यहां से कर लो, आपको दिखाई दे रहा है एक पे लगा हुआ है CH, है ना। फिर उससे के बाद में 1 2, यहां से स्टार्टिंग करिए, 1 2 3 4 5, इस वाले से गिनना स्टार्ट कर दिया करो जो H माइग्रेट कर रहा है। तो एक नंबर पे लगा हुआ है CH, एक पे CH, फिर दो पे CH, फिर आगे बढ़ते जाओ, ऐसे बढ़ते जाओ, CH2 CH2, उसके बाद में यहाँ क्या हो जाएगा CH हो गया। जब ये H इधर आएगा तो यहाँ CH और O के संग क्या अटैच हो गया, ये वाला है CH हो गया। इसके बाद अगर मैंने हीट कर दिया तो क्या होगा सोचिए। मैंने आपको बताया था पहला वाला और एंड वाला, यहां से क्या होता है वाटर निकल जाता है, तो यहां पर क्या आ जाएगा डबल, ये आपका आंसर हो जाएगा। हो गया क्लियर, लिख लीजिएगा इसको। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोर्थ एल्डोल। ये कह रहा है इसका 4 मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड पे रिएक्शन कराइए, कंसंट्रेटेड एक्वस NaOH, ये ले लिया पीछे। ठीक है, तो क्या होता है इसके अंदर, कह रहा है ये स्ट्रक्चर बन गया रिएक्शन के दौरान, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। तो इसमें कितने एल्डोल कंडेंसेशन स्टेप यूज हुए, कितनी बार एल्डोल कंडेंसेशन हुआ होगा अगर ये दोनों मिलकर ये, कितना खूबसूरत क्वेश्चन था कि कई लोग जेई में से छोड़ गया। तो इसका तरीका समझे लो क्या। ठीक है, क्योंकि इसमें हीट नहीं किया गया, ये ढंग से देख लो आप, जब हीट कर देते हैं तो शॉर्टकट की आप एल्डोल की जानते हैं, तो यहाँ हीट नहीं किया। तो पहले स्टेप समझो, एसीटल्डिहाइड का रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड पे, तो यहां पर आपको क्या करना है, फॉर्मल्डिहाइड ऐसे बॉन्ड खोल के लिख दिया, और एसीटल्डिहाइड में से अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकाल लेते हैं, याद आ रहा है। ग्रुप के बगल में अल्फा कार्बन, इस अल्फा हाइड्रोजन को बाहर निकाल, याद आ रहा है आपको, ये इधर माइग्रेट कर जाता है ये, तो ये आपके पास ये बन जाए। हीट नहीं करा, ये ध्यान रख लेना, हीट करता तो वाटर भी निकल जाता, डबल बॉन्ड आ जाता, एक्रोलीन बन जाता। तो पहले स्टेप में एक फॉर्मल्डिहाइड इसके संग रिएक्शन कर रहा है, क्योंकि इधर से अल्फा हाइड्रोजन आता है, इसमें तो है नहीं अल्फा हाइड्रोजन, इसलिए इसको राइट हैंड साइड पे लेना पड़ेगा। अब ये जो बना है ध्यान रखना, मेन ग्रुप कौन सा, ये वाला ये वाला, ये इसके बगल में अल्फा है, जिसमें अल्फा है उसको इस साइड में रखना,
और अल्फा हाइड्रोजन को बाहर निकाल देना, बाकी चीज को ऊपर लिख दो। स्टाइल है और कुछ नहीं। तो CHO के बगल में जो अल्फा है वो H बाहर निकाल, और अब दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड दे, फिर वही होगा, H इधर आएगा, बॉन्ड इधर जाएगा, एल्काइल पड़ जाएंगे, क्या बन जाएगा, हो रहा है क्लियर आपको, ये बन गया CHO, CH ऊपर क्या है CH2OH, ये H इधर आ गया तो क्या बन गया CH2OH, ये देखो। अब मैं अभी तक ध्यान रखना 2 एल्डोल करा चुका हूं, और हमको क्या करना है, बार बार ग्रुप के बगल में जो एल्फा है इसी को इस साइड में, अब तीसरा लिखा, अब मैंने यहाँ तीसरा लिख दिया, अब थोड़ा जगह लेनी पड़ेगी, चलो फिर देख लीजिए, अब तीसरा लिखा, लेकिन ध्यान रखना है इसको बाहर निकाल के रखो, ये CH2OH है, इधर CHO है, और इधर जो CH2OH है इसको नीचे, मतलब हमें जो अल्फा हाइड्रोजन है उसे बाहर रखना पड़ता है। अब तीसरा फॉर्मेल्डिहाइड उठाओ उसी स्टाइल में, फिर वही होगा H इधर H इधर। अब ध्यान रखना, अब इसके अंदर ग्रुप के बगल में अल्फा हाइड्रोजन खत्म हो रहे हैं, यहाँ एल्डोल बंद हो जाएगा, तो सोचिए ये यहाँ आ गया, तो ये हो गया CH2OH, 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 3 CH2OH इसके संग हो गए, CH2OH, 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 और इधर है CH। मैं एक मिनट स्क्रीन पे देख लूं, दिख रहा नहीं दिख रहा, थोड़ा सा इसे ऊपर कर देते हैं जिससे आपको दिखे, चलिए हो रहा है क्लियर, ये H इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा OH, CH2OH, इस C के संग ये एक CH2H, 2 और 3 और चौथा CH। अब देखो ग्रुप के बगल में कार्बन तो है लेकिन H नहीं, एल्डोल यहीं बंद हो जाएगा। अब जैसे ही चौथा आप ये लेंगे तो वो हो जाएगा केनियान, दिखा देते हैं आप, चौथा स्टेप ये है, ये जो मेरे पास बना है इसको यहां लिखता हूं, ये जो बना है एक मॉलिक्यूल अभी फॉर्मेल्डिहाइड का बचा है। अब आप सोचिए, 2 एल्डिहाइड है, अल्फा हाइड्रोजन इसमें भी नहीं है इसमें भी नहीं है, तो ये कौन देते हैं, केनिजारोज रिएक्शन। मतलब एल्डोल में तो 3 ही स्टेप कर चुके हैं, तो आंसर 3 हो गया, और पूरा रिएक्शन दिखा रहा हूं। अब आप जानते हो इसमें कार्बन बहुत सारे हैं इसमें कम है, तो ये मोर रिएक्टिव, भाई एल्डिहाइड में कार्बन बढ़ते हैं तो रिएक्टिविटी कम होती है, ये लेस रिएक्टिव। तो आपको समझाया था मैंने, केनिजारों में जो मोर रिएक्टिव है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसका तो एसिड बन जाएगा, वो लग जाएगा, और जो लेस रिएक्टिव होता है वो रिड्यूस हो जाता है। बताइए एल्डिहाइड के रिडक्शन पे क्या बनेगा, एल्कोहल HH, एल्कोहल तो रिड्यूस होती नहीं, तो जब यहाँ HH लग जाएगा तो बताइए ऐसे 4 ग्रुप सेम हो गए नहीं होंगे, बस खत्म सवाल। तो लिख लो जो लेस रिएक्टिव है वो रिड्यूस हो जाता है, ये आंसर। और दूसरा जो मोर रिएक्टिव है वो ऑक्सीडाइज हो जाए, सॉल्ट बन जाता है, तो ये मोर रिएक्टिव है ऑक्सीडाइज, जो लेस रिएक्टिव है रिड्यूस, यानी यारों में ये होता नहीं होता है। तो ये आपके पास बन गया है, देखिए, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अगर मुझे बॉन्ड लाइन फार्मूला बनाना, ये कार्बन है, यहां लिख लो CH, इसका मतलब क्या है CH, और सब पे क्या लगा हुआ है OH। बहुत बेहतरीन सवाल है, इस क्वेश्चन को 2 बार कर लीजिए, इस टाइप का कोई सवाल आएगा तो आपको समस्या नहीं आएगी। तो
आंसर हो गया इसके अंदर 3 तो एल्डोल कंडेंसेशन हुए और एक केनिज़ारो रिएक्शन। बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही एल्डोल कंडेंसेशन। ये इसकी पहचान है, पहले ये ढूंढा ये क्या है, ओजोनोलिसिस। तो ओजोनोलिसिस की शॉर्टकट की क्या बताइए मैंने कि पहले साइक्लिक कंपाउंड हो तो आप सब जगह सी सी ले। इस कार्बन के संग 4 बॉन्ड है, इसके संग भी 4 बॉन्ड है, कार्बन के संग 4 होती है। तो ओजोनोलिसिस क्या करता है, डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देता और दोनों तरफ को लगा देता। ओजोनोलिसिस की शॉर्टकट की मालूम, बहुत जबरदस्त वीडियो बना रहा। तो आप सोचो अगर इसे काट दूं और इन दोनों को ओ दे दूं, कुछ शक्ल ऐसी दिखाई देगी। ये तो कट गया बीच में से, और ये जो सी है इसको भी हो, इस सी को भी हो, ये बन गया। तो ये हमारे पास ए बन गया। ओजोनोलिसिस कभी दिखाई दे, काटो बीच में से डबल बॉन्ड को, ओ दे दो। अब कह रहा है इसका डाइल्यूट NaOH पे रिएक्शन कर रहा है। अब बताओ एक ही मॉलिक्यूल में 2 CO आ गए, तो इसमें क्या होगा, इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन होगा। कैसे होता है आपको बताया है, देखो ग्रुप के बगल में कार्बन जो है कोई भी ले लो, इधर या इधर सिमेट्रिक, तो यहां से स्टार्टिंग कर दो। ये नंबर 1 है, 1 2 3 4। ये वाला H उठ के यहां आ जाए तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की रिंग बन गई। और अगर मैं CO के इधर से आता तो भी 5 की बनती, तो सिमेट्री। और 5 कार्बन की रिंग जो होती है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होती है। तो आपको करना क्या है, पहले और 5, 1 2 3 4 5, ये वाला कार्बन इधर आ जाएगा, मतलब H उठ के, सॉरी। तो यहां पर क्या आ जाएगा, आप समझ रहे हैं, ये दोनों 5 कार्बन की रिंग बनाएंगे अगर H इधर माइग्रेट। तो जब ये 5 बनाएंगे तो सोचिए उधर कितने कार्बन बचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें टोटल थी 6 और 6। अब इसके यहाँ H आने से, प्रोटॉन के शिफ्ट होने से, 1 2 3 4 5, 5 की तो रिंग ये बन गई, इधर कितने बचेंगे, 7। सिंपल फंडा। एक तो 5 कार्बन की रिंग, एक 7 की बना। तो 5 कार्बन की रिंग कैसे बनाएंगे आप, ऐसे बनाएंगे। और 7 की कैसे बनाएंगे, जरा देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, ऐसे बना। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। ये 2 रिंग बना लो, ठीक है। अब इसमें देखो आप, पहला और 5वां, इसके बीच में क्या हो जाएगा, ये H यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको मालूम है हीट करने के बाद यहाँ क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड, है ना। तो यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, बना दीजिए भाई। जब ये यहाँ आएगा तो ऐसे डबल बॉन्ड बन जाएगा, H निकलेगा, यहाँ OH हो जाएगा, निकल जाएगा। समझ में आ गई बात। अब एक नंबर के बगल वाला जो लार्ज रिंग है उस पर क्या लिखा है, CO। इसको आपने एक माना, इसके बगल में ये क्या है, C। आंसर हो, मतलब यहां पर आप माइग्रेशन कराओ, रिंग की फॉर्मेशन करवाओ, पहला और 5वां 5 मेंबर रिंग बहुत ज्यादा स्टेबल होती है। तो ये H इधर आएगा तो OH हो जाएगा, हीट करने पे OH H ले जाएगा पहले और 5 में से, तो यहाँ तो डबल बॉन्ड लगा दो। और जो ये 7 की रिंग बनाई थी पहले वाले के बगल में, बड़ी रिंग है, ये बगल में CO। तो ये 5 रिंग के बाद जो बड़ी रिंग थी उसमें सेकंड नंबर पे CO, ये आंसर हो, ये B बन गया हमारे।
तो थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेंगे ना आप इंट्रामोलिकुलर का, तो सवाल दनादन निकलने लगेगा।